हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्विचुअल बड़े खुश हो रहा होता है क्योंकि वो अपने दादा के बर्थडे के मौके पर उन्हें एक अनोखा गिफ्ट देना चाह रहा होता है और आज उसे लग रहा था कि वो अगला वारिस बनने वाला है क्वीन ग्रुप की फैमिली का। इसी बात दिखता है कि स्विचुअल पार्टी में चला जाता है और वो पार्टी में आगे जाकर अपने दादा के बारे में कहने लगता है। चेयरमैन हुन आगे गद्दे पर बैठे हुए होते हैं क्योंकि आज उनका बर्थडे था। स्विचुअल आगे में जाकर लोगों की साजिश के बारे में बताने लगता है कि लोग उनके खिलाफ कितनी साजिशें रच रहे हैं। वो आगे अपने दादी के बारे में बताता है कि उन्होंने जिंदगी में कभी अपनी हार नहीं मानी। इसके बाद वहाँ मौजूद सभी गेस्ट चेयरमैन हुन के लिए ताली बजाने लगते हैं। वहीं दिखता है कि ग्रेसगो वो चुपके से सिक्योरिटी रूम में घुस जाती है। अंदर जाकर ग्रेसगो सिक्योरिटी कैमरा चेक करने लगती है, फिर वो सारे सिक्योरिटी कैमरा बंद करवा देती है। तभी दिखता है कि पार्किंग एरिया में एक ट्रक आता है और उस ट्रक के अंदर से कुछ सामान निकाला जा रहा होता है। वहीं दिखता है कि स्विचुअल की वाइफ वो एयरपोर्ट पर मौजूद थी, यानी कि वो घर छोड़कर भाग गई थी और स्विचुअल को भी। वहीं पार्टी में दिखता है कि स्विचुअल उस गिफ्ट को बुलाने के लिए बहुत एक्साइटेड था जो वो बुलाना चाह रहा था। तभी वो मनसंग नाम को जोर से चिल्लाता है। तभी दिखता है कि वहाँ एक टेडी आया था डांस करते हुए। स्विचुअल के दादा ये देखकर अफसोस करने लगते हैं। वहाँ मौजूद यंगसंग ये देखकर हंसने लगता है। वहाँ मौजूद सभी गेस्ट स्विचुअल की हरकतों को देखकर हंसने लगते हैं। स्विचुअल बताते हुए कहता है कि ये जो कैरेक्टर है इसकी बहुत सारी चीजें बनाई जाएंगी, टॉयज, शूज, मग्स और भी बहुत कुछ, और फिर उन्हें विजिटर्स को बेचा जाएगा। फिर वो टेडी आगे जाकर स्विचुअल के दादा को गले लगा देता है। स्विचुअल के मम्मी पापा को बहुत शर्म आ रही होती है। चेयरमैन उनको उस टेडी पर गुस्सा आने लगता है। स्विचुअल की माँ अपने हस्बैंड को चुप कराने के लिए कहती है। फिर स्विचुअल के डैड स्विचुअल को चुप रहने के लिए कहते हैं और ये तमाशा बंद करने के लिए कहते हैं। स्विचुअल की नज़र तभी डाई की सीट पर पड़ती है। वो देखता है कि डाई वहाँ मौजूद नहीं है, उसकी टेबल खाली थी। वहीं दिखता है कि हिनवू अब भी हुंजा और उस के साथ मौजूद था। वहाँ वो डीएनए के रिजल्ट का आने का इंतजार कर रहे थे। तभी दिखता है कि रिजल्ट आए थे। वो चेयरमैन उनकी गर्लफ्रेंड के थे। वहीं स्विचुअल अपने रूम में जाकर देखता है कि उसकी वाइफ डाई वहाँ मौजूद नहीं है। वो डाई को आवाज लगाने लगता है। उसे पूरे घर में डाई नजर नहीं आती। स्विचुअल की नजर तभी टेबल पर पड़ती है। उस टेबल पर एक लेटर रखा होता है। स्विचुअल उस लेटर को पढ़ने लगता है। वो उस लेटर को पढ़कर हैरान था। स्विचुअल फिर दौड़ता हुआ बाहर जाता है और वो डाई को फोन में लाने लगता है। डाई का नंबर स्विच ऑफ आ रहा होता है। स्विचुअल परेशान हो जाता है। स्विचुअल को अब समझ आ गया था कि उसकी वाइफ उसको छोड़कर चली गई है। स्विचुअल को वहाँ रखी एक साइकिल मिलती है क्योंकि उसे कार और बाइक चलाने नहीं आती थी। वो साइकिल को चलाने की कोशिश करने लगता है ताकि वो डाई को पकड़ सके। तभी वो आगे जाकर गिर जाता है। वो फिर भी हार नहीं मानता और वो फिर से उस साइकिल को चलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन आगे जाकर वो दोबारा से गिर जाता है। स्विचुअल बहुत रोने लगता है। वहीं दिखता है कि स्विचुअल की वाइफ डाई वो अपने बच्चे को भी साथ ले गई थी और फ्लाइट में उसका बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसे अपने डैड की याद आ रही थी। इसके बाद रात को चेयरमैन हुन जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चेस खेल रहे होते हैं तभी उनको हिंजा का फोन आता है। वो हिंजा से बात नहीं करना चाह रहे थे, फिर वो हिंजा का फोन काट देते हैं। इसके बाद हिनवू वो चेयरमैन हुन को फोन मिलाता है। चेयरमैन हुन हिनवू का फोन उठा लेते हैं। उनसे बात करते हुए कहता है कि बहुत अर्जेंट बात है। वो आगे चेयरमैन हुन से कहने लगता है कि अगर शोली उनके आसपास मौजूद है तो वो कुछ ना कहें। हिनवू बताता है कि उसने शोली और यंगसंग के डीएनए मैच कराया और डीएनए रिजल्ट में ये पता चला कि वो दोनों माँ बेटे हैं। हिनवू आगे बताता है कि यंगसंग वो अब तक उनके शेयर्स चुराता आया है। उसने पहले से ही 9.6% डायरेक्टर शेयर ले लिए। चेयरमैन हुन हिनवू की बात समझ लेते हैं। दिखता है कि चेयरमैन हुन बहुत घबरा जाते हैं। उनकी बॉडी में कंपन होने लगता है। उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे उनका एक हाथ काम न कर रहा हो। तभी चेयरमैन की गर्लफ्रेंड शोली उठती है। वो उन्हें बता देती है कि उसने दवाई के रूप में उन्हें ड्रग्स दिया है। यहाँ पर पता चलता है कि चेयरमैन हुन की बॉडी पैरालाइज हो गई थी। वो चेयरमैन हुन को लीगल एग्रीमेंट दिखाने लगती है। शोली ने बताते हुए कहती है कि उनके कोमा के जाने के बाद सारी चीज़ें वो करेगी। वो इस चीज़ से बहुत खुश थी कि 2-3 महीने के लिए अब चेयरमैन हुन कोमा में रहेंगे और उसके बाद उनकी मौत हो जाएगी। चेयरमैन हुन ये सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि शोली ने अपना असली चेहरा दिखा दिया था। उन्हें शोली पर गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं और नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। वो आगे में बताते हुए कहती है कि हिनवू और ब्योमचा जो कह रहे थे वो सच था। वहीं दिखता है कि ब्योमचा दौड़ते हुए हॉस्पिटल चले आती है। वहीं दिखता है कि चेयरमैन हुन की पूरी फैमिली वहाँ आ जाती है। दिखता है कि हाइन के डैड को अपने डैड से मिलने नहीं दिया जा रहा होता है। तभी हाइन के डैड जबरन अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो गार्ड उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तभी बिमजा उस गार्ड से कहती है कि ये उनके सन है और मैं उनकी डॉटर हूँ, और वो बिमजा को भी अंदर जाने नहीं देते। तभी अंदर से दिखता है कि चेयरमैन उनकी गर्लफ्रेंड आती है, यानी कि शोली, और उसने ये सब किया था। बिमजा और उस पर भड़कने लगती है। शोली के साथ मिस्टर हान मौजूद होते हैं। हिनवू उनसे इस बारे में पूछने लगता है। मिस्टर हान उन्हें बताता है कि चेयरमैन को खेलते खेलते हार्ट अटैक आ गया था और अभी उनका इलाज चल रहा है और फिलहाल वो कोमा में है।
ये सुनकर बिमजा बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वो आगे बताता है कि जब तक चेयरमैन उनको होश नहीं आता तब तक उनकी लीगल गार्डियन शोली होंगी। हिनवू इस चीज़ का मतलब पूछने लगता है। मिस्टर हान एक कागज़ निकालकर हिनवू को दिखाता है। वो हिनवू को उस कागज़ के बारे में बताता है कि चेयरमैन हुन ने पावर ऑफ अटॉर्नी शोली के नाम की थी और उस अटॉर्नी के हिसाब से उनकी लीगल गार्डियन और वोटिंग का अधिकार वो शोली को होगा। हिनवू ने धमकी देते हुए कहता है कि अगर ये फर्जी निकला तो वो उनके खिलाफ केस करेगा। मिस्टर हान कहता है कि इस चीज़ की वीडियो उनके पास मौजूद है जिसमें चेयरमैन हुन उस पेपर पर साइन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हाइन की माँ को ये सुनकर चक्कर आने लगता है। शोली उन्हें बताते हुए कहती है कि शायद उन्हें अपने बच्चों पर भरोसा नहीं था जो कि चेयरमैन हुन ने पावर उन्हें दी है। वो आगे कहती है कि चेयरमैन हुन क्या चाहते हैं वो उसे पता है, वो उनकी इच्छा पूरी करेगी। बिमजा को ये सुनकर गुस्सा आने लगता है। बिमजा फिर उससे कहने लगती है कि वो अपने बेटे के साथ मिलकर उनकी जायदाद हड़पना चाहती है। ये सुनकर हाइन के डैड हैरान हो जाते हैं। वो बिमजा से इस बारे में पूछने लगते हैं। वो ये सुनकर हैरान थे कि यंगसंग इसका बेटा है। इन्होंने बताता है कि ये बात सच है। वो डीएनए टेस्ट के बारे में बता देता है। वहीं मौजूद हाइन भी ये सुनकर हैरान थी। शोली भी इस बात को कबूल कर देती है कि यंगसंग उसका ही बेटा है। बिमजा जैसे ही शोली पर हाथ उठाने वाली थी तभी शोली उन्हें बताती है कि अगर वो ऐसे ही हरकतें करती रहेगी तो वो उसके डैड को कहीं और जगह शिफ्ट कर लेगी, जिस वजह से वो अपने डैड को आखिरी बार भी नहीं देख पाएगी। तब बिमजा रुक जाती है। हाइन के ये देखकर होश उड़ जाते हैं। फिर अगले दिन दिखता है कि यंगसंग ने क्वीन ग्रुप की फैमिली के सारे शेयर होल्डर ले लिए थे और क्वीन ग्रुप की फैमिली को कंपनी से बाहर धकेल दिया था और अब वो उनकी कंपनी में बैठेंगे और चेयरमैन उनके भी जो शेयर थे वो भी उसने खरीद लिए थे। अब यंगसंग उनकी जगह पर बैठ चुका था। सारे नेम प्लेट उनकी जगह से हटा दिए गए थे। वहाँ मौजूद सभी स्टाफ ये देखकर हैरान होते हैं। वहाँ मौजूद मीडिया वाले उन प्लेट्स की फ़ोटो खींचने लगते हैं और यहाँ पर पता चलता है कि हुन फैमिली अब घर पर भी मौजूद नहीं थी। उनका कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि हिनवू की फैमिली को ये बात पता चल गई थी कि क्वीन ग्रुप की कंपनी बर्बाद हो गई है। फिर रात को हिनवू अचानक वहाँ पहुँच जाता है। उसके डैड हिनवू को देखकर हैरान हो जाते हैं। हिनवू की बहन खुश होने लगती है क्योंकि हिनवू के ससुराल वाले वो बर्बाद हो चुके थे। वो हाइन की फैमिली को अनाप शनाप कहने लगती है। हिनवू भी ये सुनकर हैरान होता है। हिनवू से चुप रहने का इशारा करने लगता है लेकिन वो आगे बोलते ही जा रही थी। हिनवू उन्हें चुप नहीं कर पा रहा था। तभी की गाड़ी से हाइन उतर जाती है। वो फिर हाइन को देखकर डर जाते हैं। हाइन उनकी तरफ आ रही होती है। हिनवू को भी डर लगने लग गया था। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब क्या होगा। हिनवू तभी उन्हें बताता है कि हाइन की फैमिली से बाकी लोग भी आए हैं। तभी दिखता है कि गाड़ी के अंदर से और भी लोग उतर जाते हैं। हिनवू के डैडी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। दिखता है कि हाइन के सभी फैमिली मेंबर वहाँ आ गए थे। हाइन की माँ मुंह छुपाए हुए खड़ी थी। वो उनसे नजर नहीं मिला पा रही होती है। फिर हमें पास का सीन दिखता है कि लोग क्वीन ग्रुप की फैमिली के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो लोग अपने मुआवजे की डिमांड कर रहे थे। हाइन की फैमिली जब वहाँ से जा रही थी तब उन्होंने उन प्रोटेस्ट करते हुए लोगों को देख लिया था। फिर वो उन्हें देखकर दूर से ही रुक गए। हाइन की माँ को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो जाए कहाँ, क्योंकि हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा था उनके खिलाफ। तभी ग्रेस्को का हाइन की मम्मी को फोन आता है। वो उन्हें पीछे की तरफ आने के लिए कहती है। हाइन की मम्मी ग्रेस्को का शुक्रिया करती है। उसे लग रहा था कि ग्रेस्को उनके सपोर्ट में है। वहीं दिखता है कि ग्रेस्को के साथ कुछ रिपोर्टर होते हैं। वो रिपोर्टर्स को उस न्यूज़ को फैलाने के लिए कहती है। ग्रेस्को इस चीज़ से बहुत खुश थी क्योंकि क्वीन फैमिली बर्बाद हो गई थी। तभी हाइन की फैमिली वहाँ आती है। फिर हाइन की मम्मी ग्रेस्को को गेट खोलने के लिए कहती है। ग्रेस्को हाइन की मम्मी को बाहर आने के लिए कहती है। फिर वो जब गाड़ी से बाहर निकलती है फिर ग्रेस्को उन्हें बताते हुए कहती है कि चेयरमैन हुन ने अपने सारे अधिकार अपनी वाइफ शोली को दे दी है और उनकी वाइफ ने वो अधिकार अपने बेटे को दे दिए हैं। हाइन की मम्मी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। ग्रेस्को उन्हें बताने लगती है कि यहाँ बहुत सारे रिपोर्टर मौजूद हैं, तो वो उन्हें फिलहाल के लिए घर से बाहर रहने के लिए कहती है। हाइन ग्रेस्को से कहने लगती है कि शोली को ये फैसला लेने का अधिकार नहीं है। ग्रेस्को गुस्से में हाइन को चुप रहने के लिए कहती है। हाइन ये देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि ग्रेस्को का चेहरा एकदम बदल गया था। हाइन के घर वाले भी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। ग्रेस्को अपना नाटक खत्म कर देती है और वो अपना असली चेहरा सामने ला देती है और दिखता है कि वहाँ जो भी गाड़ियाँ मौजूद थी क्वीन फैमिली की, ग्रेस्को अपने आदमियों से उन्हें हटवा देती है। ग्रेस्को ने बताने लगती है कि कंपनी की कुछ भी चीज़ उन्हें नहीं मिलेगी और उनकी एंट्री अब घर पर भी नहीं होगी, यहाँ तक कि कंपनी में भी नहीं होगी। हाइन की माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है। हाइन की माँ अपने हस्बैंड से जल्दी से पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। ग्रेस्को भी इस चीज़ से खुश थी। वो चाहती थी कि ये बात मीडिया में फैले। वहीं दिखता है कि चारों ओर से ग्रेस्को के रिपोर्टर चुपके से उनकी फ़ोटो ले रहे होते हैं। ग्रेस्को ने उनका सामान पैक करवा दिया था। वो उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए कहती है। तभी दिखता है कि वहाँ एक गाड़ी आई थी और दिखता है कि उस गाड़ी में हिनवू बैठा हुआ था। हिनवू ने जल्दी गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कहता है। वो उन्हें बताते हुए कहता है कि रिपोर्टर यहाँ छुपे हुए हैं। ग्रेस्को को ये देखकर गुस्सा आने लगता है। इसके बाद हिनवू उन्हें गाड़ी में बैठाकर वहाँ से ले आता है। इसके बाद हिनवू हाइन की डैड को कोर्ट में को रेजिडेंस की अपील करने के लिए कहता है, लेकिन उसके लिए उन्हें केस करना होगा और इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। हिनवू ने बताते हुए कहता है
कि उनके सभी पर्सनल बैंक अकाउंट उनको भी बंद कर दिया गया है। वो सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ दिखता है कि गाड़ी में सिचुअल बहुत उदास बैठा हुआ होता है और भीमजाओ को ये बात पता चल गई थी कि सिचुअल की वाइफ उसे छोड़कर चली गई और उसे पता था कि वो भी इस यंगसन के साथ मिली हुई है। हाइन की माँ हिनवू से पूछने लगती है कि वो उनको लेकर कहाँ जा रहा है। हिनवू के पास कोई भी जवाब नहीं था और रात को दिखता है कि हिनवू उन्हें अपनी फैमिली के पास ले आता है। हिनवू की फैमिली हाइन की फैमिली को देखकर हैरान हो गई थी। दिखता है कि हाइन की माँ वहाँ नहीं रहना चाहती थी। वो वहाँ से जैसे ही पैदल जाने लगती तभी उसका पैर गोबर में फंस जाता है। हाइन की माँ ये देखकर चिल्लाने लगती है। वो दौड़ते हुए अपने बच्चों के पास जाने लगती है, लेकिन उसके बच्चे उससे दूर भाग रहे होते हैं। तभी हिनवू की माँ वहाँ आती है। वो उन्हें गिरते हुए बचा देती है। हाइन की माँ हिनवू की माँ को देखकर हैरान हो जाती है। इसका अगला पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।